फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। इस बार सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के 12वीं के इम्तिहान में 87.98% उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। बोर्ड की जानिब से ऐलान करदा 12वीं जमात के इम्तिहानी नताइज के मुताबिक लड़कियों ने 91.52% कामयाबी के साथ लड़कों को पीछे छोड़ दिया। पास होने वाले तलबा का तनासुब 85.12% रहा। 12वें बोर्ड के इम्तिहान में 50% ट्रांसजेंडर उम्मीदवार कामयाब हुए और 1,22,170 तालिबात को सप्लीमेंट्री इम्तिहान में बैठने का मौका दिया गया। इस बार 24,068 उम्मीदवारों ने 95% से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। 18,417 स्कूलों के कुल मिलाकर 17,41,000 तलबा ने CBSE 12वीं के इम्तिहान के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। इम्तिहान 7,126 इम्तिहानी मराकज पर लिया गया और 1,10,50,267 उम्मीदवारों ने जवाबी पर्चे लिखे। इस इम्तिहान में सेंट्रल तिब्बती स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल के उम्मीदवारों की कामयाबी 93.23% रही, जबकि जवाहर नवोदया विद्यालय का नतीजा 98.90%, केंद्रीय विद्यालय का 98.81%, इम्तियाज याफ्ता सरकारी स्कूलों का नतीजा 91.42% रहा। सरकारी स्कूलों का इम्तिहानी नतीजा 88.23% रहा, जबकि आज़ादाना तौर पर इम्तिहान देने वाले इदारों का नतीजा 87.70% रहा। बीजेपी के हैदराबाद पार्लिमानी हलके की उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ हैदराबाद में केस दर्ज कर लिया गया। उनके खिलाफ IPC की दफात 171C, 186, 505, 1C और अवामी नुमाइंदगी एक्ट की दफा 132 के तहत मलकपेट पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। जराये के मुताबिक पोलिंग बूथ में दाखिल होकर बुर्कापोश खवातीन के चेहरों और शनाख्ती कार्ड्स की जांच पर वो मुतनाज़े में घिर गई। वाज़ेह कि हैदराबाद लोकसभा की BJP उम्मीदवार की जानिब से बाज़ पोलिंग बूथ्स पर मुस्लिम खवातीन वोटर्स के चेहरों और शनाख्ती कार्ड्स की जांच करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये कार्रवाई की गई। उनकी इस हरकत पर शहरियों ने शदीद बरहमी का इजहार किया था। उनका कहना है कि माधवी लता आज़ादाना और मुनसिफाना पोलिंग में रुकावट डाल रही और खास तौर पर मुस्लिम खवातीन को निशाना बना रही। उन्हें हक किसने दिया? माधवी लता ने पोलिंग बूथ में दाखिल होकर बुर्कापोश खातून से शनाख्ती कार्ड और आधार कार्ड दिखाने का मुतालबा किया था और बुर्के का नकाब उठाते हुए खवातीन को चेहरा दिखाने पर मजबूर किया था। रियासत भर में 3,32 लोग अपने हक रायदही का इस्तेमाल किए। हुकाम ने उनके लिए 35,809 मराकज कायम किए थे। ये तो 38 है, अब 38 कितना है? उठाइए आपका दूसरा आधार कार्ड है आपका? ये चलो पहले तो मैं इससे कितने साल पहले बना फिल्म में ये? तो 38 ही होती है, हमें तो 44 इंटी वयसु మేడం అబ్బాయి ఇలా ఉన్నాక డిలీట్ అయిందంటే ఉందా? ఉంది డిలీట్ అయిపోయింది పంపించేసాను నేను పెళ్లి చేశాను మేడం డిలీట్ అయ్యింది మళ్ళీ చేసిన ఫ్రెండ్ ఉంది ఉంది ఇడనే ఉంది లేదని చెప్తున్నాను మేడం ఇది తీసుకొని ఇంటూ ఫైండ్ అవుట్ అవ్వదు. దీని ఫోటో తీసుకోండి, ఇది కనుక్కోవాలి మేడం చెక్ చేస్తున్నాను మేడం ఇంతమంది అడిగితే తీయనని చెప్పి ఒక్క నిమిషం అమ్మా. ఎక్కడి నుంచి కదా? గవర్నమెంట్ నుంచి కదా. ముందు నేనే నమ్మకూడదు, గుర్తుపెట్టి.
मेट्रो ट्रेन को जिसे मनीहारता हैदराबाद कहा जाता है जल्द ही फरोख्त के लिए पेश किया जाएगा। LNT के सदर मुस्तकिल डायरेक्टर और CFO आर शंकर रमन ने खुद ऐलान किया कि वो इस प्रोजेक्ट की इंतजामी जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो रहे। उन्होंने कहा कि फरोख्त के हवाले से फैसला 2026 के बाद किया जाएगा। उन्होंने नतीजा अखज़ किया कि कंपनी हैदराबाद मेट्रो के इंतजाम से वो सिर्फ इस वजह से दस्तबरदार हो रही कि कांग्रेस हुकूमत की तरफ से बसों में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत के नाम पर लाई गई महालक्ष्मी स्कीम से बताया जाता है कि मुफ्त बस स्कीम से मेट्रो की आमदनी मुतासर हुई। उन्होंने खबरदार किया कि तेलंगाना RTC भी मुफ्त बस स्कीम से दिवालिया हो सकती है। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये तबसरे किए हैं जिसमें उनका बयान है कि हम हैदराबाद मेट्रो के इंतजाम से दस्तबरदार होना चाहते हैं। काफ़ी सनसनीखेज है। उन्होंने कहा है कि हम 2026 के बाद इस पर फैसला करेंगे। तेलंगाना के हल्का लोकसभा निजामाबाद के बीजेपी उम्मीदवार धर्मापुरी अरविंद ने हिजाब में मुस्लिम खवातीन के वोट के इस्तेमाल पर एतराज़ किया। उन्होंने पोलिंग अमले पर भी बरहमी का इजहार करते हुए पूछा कि क्या वो क़वायद से वाकिफ़ हैं। उन्होंने पूछा कि इन खवातीन ने हिजाब निकाल कर अपने वोट का इस्तेमाल किया। जब पोलिंग अमले ने कहा उन खवातीन ने हिजाब निकाल कर वोट का इस्तेमाल नहीं किया तो वो बरहम हो गए और पोलिंग अमले से पूछा कि इसकी इजाज़त कैसे दी गई। इस पर पोलिंग ऑफिसर ने कहा कि पोलिंग एजेंट इस मामले से निमट रहे। रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि जब हिजाब पहनकर ये खवातीन वोट का इस्तेमाल करेंगी तो उनकी शनाख्त कैसे हो पाएगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबी क़वायद के मुताबिक शनाख्त दिखाने के बाद ही वोट के इस्तेमाल की इजाज़त दी जाती है। इन क़वायद पर किस तरह अमल नहीं किया गया। డ్యూటీ చేస్తున్నారా టైం పాస్ చేస్తున్నారా మరి అనగానే మీరు ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ వాళ్ళు పార్లమెంట్ చేసుకుని ఓటు వేస్తారా ఇక మన ఓటరా కాదా ఇక్కడ మీకు మరి ఎక్కడ తెలవాలండి మీకు तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटों के लिए पोलिंग हुई। अब तक कई अहम शख्सियात ने अपने वोट के हक से इस्तेफादा किया, जिनमें काबिल ज़िक्र सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, सदर BRS के चंद्रशेखर राव के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार, कायदीन, वुज़रा, साबिक़ वुज़रा और फिल्मी शख्सियात व दीगर शामिल हैं। हैदराबाद लोकसभा के मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने अरकान ख़ानदान के साथ सुबह 8 बजे से पहले ही पुराने शहर के शास्त्रीपुरम इलाके के एक पोलिंग बूथ पर वोट दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपनी शरीक हयात के साथ कोडंगल में वोट डाला। सदर BRS के चंद्रशेखर राव ने अपनी अहलिया शोभा के साथ सिद्दीपेट जिले के चिंताला मुड़का गांव में वोट दिया। इसके अलावा बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने अपने अरकान खानदान के साथ मिलकर बरकतपुरा के एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर, साबिक़ वजीर हरीश राव और दीगर कायदीन ने भी अपने वोट के हक से इस्तेफादा हासिल किया। हैदराबाद के जुबली हिल्स फिल्म नगर में फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने अपने अरकान ख़ानदान के साथ मिलकर वोट दिया, जिनमें चिरंजीवी, जूनियर NTR और दूसरे शामिल हैं। शहर हैदराबाद के रेड हिल्स के पोलिंग स्टेशन में दिल का दौरा पड़ने से टिमरिस स्कूल के प्रिंसिपल की मौत हो गई, जो इंतखाबी ड्यूटी पर तैनात थे। नरसिम्हा नामी प्रिंसिपल सिकंदराबाद लोकसभा हल्के के रेड हिल्स के बूथ नंबर 151 में पोलिंग से मुत्तल्लिक़ ड्यूटी अंजाम दे रहे थे कि उसने बेचैनी की शिकायत की और बूथ में ही गिर गया। तिब्बी इमदाद पहुंचाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने मजलिसी पार्टी कॉरपोरेटर्स के हमरा अपने वोट का इस्तेमाल किया। हकीम पेट कारवान हल्के में मौजूद बूथ मराकज़ पहुंचकर पोलिंग बूथ पर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया और आवाम से भी गुजारिश की कि वो अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करें।
تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں پولنگ کا عمل جاری رہا۔ حیدرآباد میں ووٹ ڈالنے کے عمل میں سست روی دیکھی گئی۔ اسی دوران شہر کے ایک پولنگ بوتھ پر 94 سالہ بزرگ خاتون نے پہنچ کر ووٹ ڈالا اور وہ لاٹھی کی مدد سے اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ سعید آباد کے پولنگ مرکز پہنچی اور انہوں نے حق رائے دہی سے استفادہ کیا۔ بزرگ خاتون نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے اس جمہوری حق کا استعمال کریں۔ ریاست کی 17 لوک سبھا سیٹوں کے ساتھ کنٹونمنٹ اسمبلی کے ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ ہوئی۔ ریاست بھر میں 3 کروڑ 32 لاکھ لوگ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیے۔ حکام نے ان کے لیے 35,809 مراکز قائم کیے۔ انتخابی میدان میں 625 امیدوار ہیں اور ان میں 50 خواتین شامل ہیں۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں۔ تلنگانہ کے یادادری بھونگیر ضلع کے کانو مکلا گاؤں میں کسانوں نے اپنی خراب فصل کے ساتھ پولنگ بوتھ پہنچ کر احتجاج کیا۔ انہوں نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کی خراب دھان کی خریداری کو یقینی بنانے کی صورت میں ہی وہ ووٹ کے حق کا استعمال کریں گے۔ کسانوں کے اچانک دھان کے ساتھ پولنگ بوتھ پر پہنچ جانے پر کشیدگی پھیل گئی۔ کسانوں نے اپنے مطالبے کی حمایت میں نعرے بازی بھی کی۔ بی جے پی کے رکن اسمبلی کی جانب سے پولنگ بوتھ پر زعفرانی کھنڈوا پہن کر آنے پر کیے گئے اعتراض کے بعد رکن اسمبلی اور ان کے حامیوں کی خواتین سے بحث و تکرار ہو گئی۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے ضلع عادل آباد میں پیش آیا۔ رکن اسمبلی پائل شنکر زعفرانی کھنڈوا پہن کر پولنگ بوتھ پر پہنچے، جس پر وہاں موجود بعض خواتین نے اعتراض کیا، جس پر رکن اسمبلی برہم ہو گئے۔ رکن اسمبلی اور ان کے حامیوں نے وہاں موجود رائے دہندوں سے بحث و تکرار کی۔ پولیس کو اس مسئلے پر مداخلت کرنی پڑی۔ لوک سبھا انتخابات کے چوتھے مرحلے میں 10 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی 96 پارلیمانی سیٹوں اور 203 اسمبلی سیٹوں کے لیے پیر کی صبح 7 بجے ووٹنگ ہوئی اور شام 6 بجے تک جاری رہی۔ اس مرحلے میں کل 203 سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہوئی، جس میں آندھرا پردیش اسمبلی کی 175 اور اڑیسہ کی 28 سیٹیں، تلنگانہ کی 17 پارلیمانی سیٹوں کے کچھ اسمبلی حلقوں میں ووٹنگ کا وقت شام 7 بجے تک بڑھا دیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کل 17 کروڑ 7 لاکھ
वोटर्स, जिनमें 8,97,00,000 मर्द और 8,73,00,000 ख्वातीन वोटर्स शामिल हैं। 9 रियासतों और एक मरकज़ के ज़र इंतज़ाम खित्ते के कुल 96 लोकसभा हलकों के 1,92,000 पोलिंग स्टेशनों पर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करते हुए 1,717 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किए। वाईएसआर कांग्रेस के रुकन असम्बली शिवा कुमार ने उन्हें कतार में ठहरकर वोट के इस्तेमाल के लिए राय दहिंदे की ख्वाहिश पर अपने हामियों के साथ मिलकर राय दहिंदे पर हमला कर दिया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। ज़रा के मुताबिक ज़िले गुंटूर के तेनाली में रुकन असम्बली वो उम्मीदवार शिवा कुमार एक पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंचे। इस मौके पर एक राय दहिंदा जो वहां वोट के इस्तेमाल के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, उसने रुकन असम्बली से ख्वाहिश की कि वो भी कतार में ठहरे, जिस पर रुकन असम्बली इस शख्स पर बरहम हो गए और इस पर हमला कर दिया। जवाब में उस शख्स ने भी रुकन असम्बली को तमाचा रसीद कर दिया। इसके साथ ही रुकन असम्बली के हामियों की बड़ी तादाद ने पोलिंग बूथ में ही राय दहिंदे पर हमला कर दिया। वाज़ेह है कि एपी में लोकसभा और असम्बली के इंतखाबात एक साथ हो रहे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।